के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाले सीजीआई सूर्यकांत को आखिर कैसे और कहां युवाओं ने घेर लिया? क्या अब देश के सीजीआई कॉकरोच कहने के कारण अब इतने दिनों के बाद में मांगेंगे माफी? क्या देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, इंडिया गठबंधन का समर्थन जिस तरीके से मिला और अब मंत्री की छुट्टी होनी तय हो रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर है क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद कीजिए, आज से ठीक चंद दिन पहले जब सीजीआई सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, कुछ वकीलों के लिए उन्होंने कहा था कि फर्जी डिग्री लेकर के ये कुछ भी करते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया था कि साहब सीजीआई ने तो बड़ी आसानी के साथ में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया, मगर उन लोगों की डिग्री का ख्याल उनको नहीं आया कि अगर वो फर्जी डिग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले दो नाम जहन में आएंगे। एक मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश का शिक्षा मंत्री बना दिया था, जिनके 10वीं और 12वीं की डिग्री को लेकर के विवाद है कि असली है भी कि नहीं। और खुद दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी डिग्री को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों से नजरें हटा करके सीजीआई ने वही लाइन ली थी, हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सारे समीकरण देख करके लोग यही कह रहे हैं कि उनकी लाइन वही थी जो प्रधानमंत्री की लाइन होती है। आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी, परजीवी, न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन कैसे घिर गए युवाओं के सामने? दरअसल भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने वाले सीजीआई सूर्यकांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर अपने भाषण के बाद सवाल और जवाब जब शुरू हुए तो उस दौरान युवाओं ने उनको घेर लिया, और ऐसा वैसा नहीं घेरा, उनकी बोलती बंद कर दी, उनको सिर झुका करके बैठे रहना पड़ गया। यानी कि अब चूंकि देश के और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, इसलिए किसी ऐसे शब्दों का मैं यहां पर उच्चारण नहीं करूंगा जिसकी वजह से असहजता हो उनको भी, लोगों को भी और मुझे भी। सम्मान है, माननीय है, मिलॉर्ड है, लेकिन दोस्तों उनको ऐसा घेरा गया कि उनकी बोलती बंद हो गई। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ और दूसरी तरफ उनके घिरने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और यह सब ऐसे दौर में जब देश के युवा उन्हीं के शब्द कॉकरोच के कारण आक्रोशित होकर सिस्टम बदलने और नाकारा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल जिस प्रोग्राम में देश के युवाओं को कॉकरोच कहने वाले सीजीआई लेक्चर देने पहुंचे थे, उसी प्रोग्राम में वो घिरते नजर आए, सिर झुकाए बैठे रहे। लेक्चर के बाद जैसा कि सवाल जवाब के लिए जब मॉडरेट ने बात कही तो फिर उनकी टिप्पणियों के बारे में सवाल पूछा गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो क्लिप्स में उनसे पूछा गया सवाल जिसमें सुना जा सकता है कि हम देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी विशेषज्ञों को सुन रहे हैं कि भारत में असहमति की आवाज के खिलाफ काफी विरोध बढ़ रहा है, और यह विरोध आपके भाषण में भी थोड़ा झलकता दिख रहा है। उनसे सीधे सीधे कह दिया गया। इस बीच में कार्यक्रम में शामिल एक और प्रतिभागी ने सीजीआई से की गई उनकी कॉकरोच वाली टिप्पणी के ऊपर सवाल दाग दिए। हालांकि मॉडरेटर ने बातचीत को बीच में रोकने की कोशिश की, कहा कि सभी का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में कुछ लोग खड़े हो गए, विरोध जताने लगे, आवाजें उठाने लगे। दोस्तों दरअसल ये वही सीजीआई हैं जिन्होंने अपने पद का सम्मान उन्होंने किया या नहीं किया, यह देश तय करे। और वो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि हमारे देश का संविधान सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाने की इजाजत देता है, जजेस पर भी सवाल उठाने की इजाजत देता है। कोई भी हो, सीजीआई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ उन्हीं स्थितियों को लेकर युवाओं ने सीधे सीधे मोदी शाह और कॉकरोच कहने वालों को एक चुनौती दे डाली। कहां पर? जंतर मंतर पर। किस अंदाज में, जरा तेवर तो देखिए। और इस बीच में हमारे देश के मीडिया पर किस तौर पर कटाक्ष किया गया, क्योंकि मीडिया का रोल 6 जून को आपने देखा कि उन खबरों को दिखाने के लिए तैयार नहीं था। सुनिए। जूते से मारोगे? हाँ। तुम्हें पावर किसने दी जूते से मारने की? मेरे अंदर पावर है। अरे बीजेपी से मीडिया तुम, मगर जिस दिन तुमने खालिद का नाम
मीडिया ने, तुम गद्दार हो, देशद्रोह हो, कलंक हो तुम कलंक हो, तुम कलंक हो, तुम गद्दार हो, देशद्रोह। अगर तुमने उमर खालिद को सपोर्ट किया, तुम गद्दार हो, देशद्रोह, और ये लोग भी देशद्रोह है, गद्दार हो तुम लोग, क्यों है तुम लोग देशद्रोह भाई? मीडिया वाले गोदी मीडिया बोलता है, पूछता सवाल तो नहीं, एक मिनट ये बताइए, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा क्या संयम रखेंगे? अगर देश के विरोध बोलेगा ना तो गद्दार लोग हैं, पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, गद्दार पेपर के लिखा है, ये सर आप सारे लोगों को गद्दार कह रहे हैं। नहीं, ये मैं बोला सारे लोग ने, ये ऐसे लोग अगर उमर खालिद को सपोर्ट करता है तो ऐसे लोग गद्दार हैं। मैं खुल के बोलता हूँ। आरोप क्या है ये बताइए, विवाद हो गया, जरा बताइए। विवाद ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति आया जो उमर खालिद की फोटो लेकर के ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोग गलत हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत है। उसमें उमर खालिद की फोटो थी और एक भाजपाई था, वो लोग कह रहे हैं ये संगी था, ये संगी था, वो संगी था, वो प्रोटेस्ट को बदनाम करने, प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा रहा है। और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा करके हम लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन हम लोग भड़के नहीं। हमने उनका शांतिपूर्वक जवाब दिया और हम यहाँ पे शांतिपूर्वक बने रहेंगे। हम किसी से लड़ने नहीं आए, वो भी हमारे भाई है, मानसिक रूप से बीमार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। हम उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट, यूथ सड़कों पे है, मेन स्ट्रीम कहाँ है? मीडिया, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना वो सारा मोदी का चाटुकार बन चुका है, और चाटुकार बन चुका है वो दिखा रहा है, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो नहीं दिखा रहा। वो ये इस तरीके के लोग भेज करके जो आज हमारे साथ यहाँ पे गलत प्रभाव जो डाल रहे हैं, ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन फंडेड कह सकते हैं या इसे गवर्नमेंट फंडेड, क्या माना जाए, इसको कैसे काउंटर किया जाए? जो देश के विरोध कर रहे हैं ना, हम उसके अपोजिशन में, हम ही अपोजिशन है। अगर आप देश के विरोध में काम करोगे तो अपोजिशन हम करेंगे। ये अपोजिशन वाले सारे इशू, ऑपोजिशन तो सब कुछ भाई ने, पेपर लीक का मुद्दा, सारे उनके जो मुद्दे थे वो तो आप ही लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। तो ऑपोजिशन वाली जगह आप लोग, तो क्या वोट बांटने वाला सत्ता का ही कोई खेल है? कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, इस बात को कैसे जवाब दिया जाए? सत्ता का खेल नहीं है ये, और सत्ता का अगर खेल भी है ना तो इससे कभी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हम उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर सत्ता में परिवर्तन नहीं आएगा तो ये देश में जो हमारा बर्बादी जो हो रही है, ये देश की बर्बादी क्या रुक सकती है? हमें सत्ता में भी आना होगा और हमें सड़कों पे भी आना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो हमें अपने आप को दाह संस्कार भी करना पड़ेगा। कितना सफल रहा आज का अभी तक का अनुभव बताइए, क्या सरकार पे फर्क पड़ा, असर पड़ा? मैं इसको बहुत सफल मानता हूँ, और सरकार पे असर पड़े ना पड़े पर हर युवा के दिल में जज्बा जाग चुका है और वो इस प्रोटेस्ट के लिए तैयार है। भाजपा वाले कह रहे कॉकरोच सड़क पे हैं तो हमारे पास काला हिट है। मेरे पास सुबह कॉल आया था भाजपा वालों का, उन्होंने बोलता जंतर मंतर पे मत आना, बहुत सारी पुलिस है, कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे आया हूँ, उस भाजपा वाले को कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे देख लो कितने सारे लोग हैं, और पुलिस जितनी भी है, पुलिस अभी हमारा समर्थन कर रही है, हमारे सहयोग में है। पुलिस ने कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं करी, प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर चेकिंग के साथ हमें अंदर आना दिया जा रहा है, पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने वाले भी घुस आए हैं इसी भीड़ में। बिल्कुल घुस आए हैं, और वो बदनाम करने वाले कितना भी बदनाम कर ले, हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब दोस्तों, इतना तो तय हो चुका है कि सरकार की चूलें हिलती हुई दिख रही हैं, और ये साफ होता दिख रहा है कि सरकार मजबूर तो हो रही है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, देना चाहिए भी। और दोस्तों, ये सब नहीं हुआ होता अगर देश के सीजीआई ने ऐसी अभद्र टिप्पणी ना की होती बेरोजगार युवाओं को लेकर के। मतलब मोदी जी परजीवी आंदोलन यदि कह करके मजाक उड़ाए, और सीजीआई के पोस्ट पर बैठे व्यक्ति तो उनसे भी आगे निकल गए, जिस कारण वो घिरे। दरअसल सीजीआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर यह विवाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जब वकील के सीनियर एडवोकेट बनने के याचिका पर सुनवाई करते हुए सूर्यकांत ने कहा था कि बेरोजगार युवा सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं। सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह है जो रोजगार नहीं पाते, समाज के लिए परजीवी बन जाते हैं। हालांकि जब पूरे देश में विवाद बढ़ा तो फिर 16 मई को अगले दिन सीजीआई सफाई देने के लिए आगे आ गए कि साहब मेरे बयान को तो गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, जहां पर घिरे वो, दरअसल एक कार्यक्रम लंदन में था। सीजीआई सूर्यकांत पहुंचे थे, जहां उनकी कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सवालों की बारिश से युवाओं ने उनको घेरा। सीजीआई के कार्यक्रम वाली यह घटना वैसी थी जैसे मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान हुई थी। ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ में
ज्वाइंट स्टेटमेंट के समय एक पत्रकार हेली लिंग ने उनसे सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते हैं। बाद में उस पत्रकार ने विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में भी यह बात उठाई, मानवाधिकार और प्रेस की आजादी पर सवाल किए। मगर दोस्तों, शर्म फिर भी नहीं है। इसीलिए देश के कॉकरोचों और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चिलचिलाती धूप में आए बुजुर्गों ने भी खुद को जेनजी साबित करते हुए मोदी शाह को कैसे चुनौती दी, वो जरा देखिए। यहाँ जो है कांग्रेस जनता पार्टी का जो है ये भारी युद्ध देखने को मिल रहा है और इनकी सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा हो, वो बच्चे क्या करें? जिम्मेवार व्यक्ति को ही तो जिम्मेवार ठहराया जाएगा और शिक्षा से जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये कह रहे हैं जब तेरे से ये विभाग नहीं संभल रहा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो तू इस्तीफा दे और अकाउंटेबिलिटी भारत सरकार तय करे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनडीए सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता। देखिए, जो सत्ता में बैठे होते हैं उनको घमंड होता है और उस घमंड को चकनाचूर देश की जनता ही करती है। तो ये बच्चे सिस्टम से दुखी है, उससे दुखी होकर के आज ये सड़कों पे आए हैं। लाल बहादुर, क्या लगता है आपको कि 30 मिलियन फॉलोवर जो है सोशल मीडिया पे है, 30,000 लोग भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्या ये सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? भारत की आज़ादी का जब आंदोलन हुआ था, पूरे भारत की आज़ादी के आंदोलन में कितने लोग आंदोलन में आए थे? 0.05% लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में आए थे और देश आज़ाद हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस सिर्फ गंदगी फैलाता है और हम यहाँ पे काला हिट लेके आए हुए हैं कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, वो कर दे। देखिए, जब हम लोग सर पर कफन बांध करके निकलते हैं, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, देश की किसी भी जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल सरकार के गलत सिस्टम से है। तो जो ऐसे भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जो हमको हिट से मारना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। तो फिर दोस्तों, अगर सीजीआई इस तरीके से घेराबंदी से अलग नहीं है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक कैबिनेट मंत्री की क्या बिसात है जिन्होंने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रखा है? इस्तीफा तो देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।